हेलो। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ क्लब पर। आज हम लोग आपसे डिस्कस करने वाले हैं अनकाउंटेबिलिटी ऑफ ओपन इंटरवल 0 to 1। ओके, और बेसिकली इसके प्रूफ की बात हम आपसे करने वाले हैं और इसके प्रूफ भी दो डिफरेंट तरीकों से हम लोग रेडी करने वाले हैं। ओके, सो उससे हम लोग डायरेक्ट भी कुछ एक आइडिया निकालेंगे काफी सारे क्वेश्चंस के लिए। जैसे हमारे पास कोई जनरल ओपन इंटरवल रहेगा, लाइक चाहे तो वो 0 से 1 है, जैसे यहाँ पे लेके चल रहा हूं, चाहे 0 से 2 हो जाए, 1 से 2 हो जाए, 5 से 9 हो जाए, कहीं से कोई भी इंटरवल आ जाए, ठीक है, तो हम हर एक इंटरवल को एक्चुअली अनकाउंटेबल प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के प्रूफ में हम यही सीखने वाले हैं और साथ साथ ये चीज कि हम लोग ये वाला जो इंटरवल इसके लिए एक स्पेशल वे भी पढ़ने वाले, क्योंकि हमने बताया यहाँ पे दो प्रूफ है। तो एक तो हम लोग जनरल प्रूफ करेंगे जिससे हमारे पास जितने भी इंटरवल एग्जिस्ट करेंगे सबके सब अनकाउंटेबल प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, और बात आएगी फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की, लेंथी ना करके, तो हम लोग यहाँ पे एक सिंपल प्रूफ की भी आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है, उसमें हम बेसिकली आपसे डायरेक्ट एक बाइजेक्शन, एग्जिस्टेंस ऑफ बाइजेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ओपन इंटरवल 0 से 1 लेके चलते हैं, बाद में इनसे रिलेटेड आइडिया देते हैं कि इनको कैसे हैंडल करोगे आप लोग। ठीक है, सो ओपन इंटरवल 0 to 1। ओके, तो पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं काउंटेबिलिटी की, इनकी डेफिनेशन बेसिकली कि काउंटेबल सेट क्या होता है और अनकाउंटेबल सेट क्या होता है। ठीक है, क्योंकि काफी बच्चों को इनकी डेफिनेशन में ही जस्ट कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो पहले हम उस डेफिनेशन को कंप्लीटली समझते हैं। ओके, सो ए सेट, ओके, एक सेट लेके चल रहा हूं। अब ये जो सेट है, अगर काउंटेबल पढ़ रहे हो आप, तो इसके अंदर ये दो पॉसिबिलिटी है कि वो जो सेट है वो फाइनाइट भी पॉसिबल है, ठीक है, और इनफाइनाइट भी पॉसिबल है। ठीक है, तो आप इसमें ये दोनों टर्म्स यूज करने वाले हो। तो हमारे पास अगर वो फाइनाइट है तो काउंटेबली फाइनाइट बोल देते हैं, और अगर इनफाइनाइट तो काउंटेबली इनफाइनाइट, ये दो वर्ड यूज करने वाले हैं। तो अगर सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट है इस बेस पे, सो इस सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट इज said to be countable, ठीक है, countable if there exist a bijection। ओके, अब ये बाइजेक्शन वर्ड आप जानते हो इजीली, बिकॉज बाइजेक्शन का जस्ट मीनिंग होता है वन वन एंड ऑन टू मैप की एक मैपिंग जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है, इस तरीके की मैपिंग। और ये जो बाइजेक्शन है बेसिकली, क्योंकि ये फंक्शन है बेसिकली या फिर एक मैपिंग है, तो किसी एक सेट से दूसरे सेट पे डिफाइन होती है। तो वो सेट क्या होंगे, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो कि हम लोग क्या करेंगे, काउंटेबिलिटी में यूज करेंगे। तो वो जो बाइजेक्शन में डिफाइन कर रहा हूं, तो देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन फ्रॉम। अब यहां पे भी हमें एक छोटी सी, बिकॉज कुछ बुक्स में हमारे पास यहां पे डायरेक्ट लिखा होता है, ठीक है, कि नेचुरल नंबर से देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन बिटवीन नेचुरल नंबर्स टू द गिवन सेट। ओके, तो बात आती है अगर वो सेट इनफाइनाइट है तो ये डेफिनेशन ओके है, लेकिन अगर वो सेट फाइनाइट है तो ये डेफिनेशन में थोड़ी अधूरी सी लगती है डेफिनेशन। तो हम उसको कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन फ्रॉम एनी सबसेट। ठीक है, कि अगर मुझे किसी सबसेट से, ओके, और वो जो सबसेट है उसमें दोनों कंडीशन में डाल देता हूं, बिकॉज फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों यूज कर रहा हूं। तो फाइनाइट के लिए मैं डाल देता हूं यहां पे प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर, और प्रॉपर में बेसिकली अगर फाइनाइट तो प्रॉपर फाइनाइट सेट ही लेके चलते हैं हम लोग, प्रॉपर। और यहां पे हम लोग साथ साथ लिख लेते हैं भाई इम्प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर में हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट्स, एनी सबसेट्स प्रॉपर और इम्प्रॉपर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसकी हम लोग बात करेंगे। और टू द गिवन सेट। ओके, तो ये डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो जाती है किसी भी सेट को काउंटेबल कहने के लिए। ओके, कि अगर मेरे पास वो सेट फाइनाइट है और इनफाइनाइट है, और अगर उसको काउंटेबल आप कहना चाहते हो, तो एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करनी चाहिए। कहां से, एक सबसेट लेके चलेंगे, वो चाहे प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर, वो डिपेंड करेगा इसके फाइनाइट और इनफाइनाइट नेचर पे। और किसके वो सबसेट्स होने चाहिए, बेसिकली नेचुरल सेट के, ठीक है, नेचुरल नंबर्स के। और जो मैपिंग होगी वो इस सबसेट से और गिवन जो हम सेट लेके चल रहे हैं, जिसकी काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी चेक करनी है, उस सेट पे डिफाइन करेंगे। ओके, और बाइजेक्शन डिफाइन करना एक्चुअली काफी इजी होता है, एक मैपिंग ही डिफाइन करनी होती है।
ठीक है, कुछ जैसे ये एग्जांपल हम इसमें मैपिंग करना आपको सिखाएंगे, मैपिंग डिफाइन करना भी सिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसका अनकाउंटेबिलिटी की बात करता हूं, अनकाउंटेबल सेट। तो अनकाउंटेबल सेट में हम लोग जस्ट हमेशा इनफाइनाइट सेट लेके चलते हैं। तो ए सेट, और ये हमेशा इज ए सेट विच इज इनफाइनाइट, आप पहले इसको इनफाइनाइट लेते हो क्योंकि इसमें फाइनाइट जितने भी होते हैं वो ऑलवेज काउंटेबल होते हैं, लेकिन ए सेट विच इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जरूरी है, ठीक है, इनफाइनाइट इज सेड टू बी अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल इफ देयर, अब जो मैपिंग यहां पे एग्जिस्ट करती थी चाहे वो एक हो, है ना, ओके, तो अब यहां पे कोई मैपिंग हो ना, मतलब नहीं एग्जिस्ट करे, तो इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, अब चाहो तुम अगर यहां से कंप्लीट करना चाहो तो सच टाइप ऑफ बाइजेक्शन बोल सकते हो, या देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन, बाइजेक्शन बिटवीन, बाइजेक्शन बिटवीन एनी सबसेट, सेम वही प्रॉपर और इम्प्रॉपर आप कह सकते हो। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन बिटवीन एनी सबसेट, ठीक है, वही प्रॉपर इम्प्रॉपर आप लिख लेना, ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स टू द गिवन सेट, टू द गिवन सेट, कि ऐसी कोई बाइजेक्शन एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। इसको एक रिवर्सिबल केस में भी आप कर सकते हो, जो कि हम लोग बेसिकली स्पोक में यूज करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई नेचुरल नंबर से तो मैपिंग एग्जिस्ट ना करे, तो हम लोग वो मैपिंग कहां से एग्जिस्ट करवा सकते हैं, हम लोग उसको रियल नंबर से, बिकॉज हम जनरली जानते हैं जो रियल नंबर्स होते हैं हमारे पास वो अनकाउंटेबल होते हैं। तो अगर किसी अनकाउंटेबल सेट से, ठीक है, और एक मैपिंग अगर आप डिफाइन कर पाते हो गिवन सेट पर, तो वो सेट हमारे पास कैसा हो जाएगा, या वो इंटरवल या सेट कैसा हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ ऐसा ही करने वाला है। तो हम लोग पहले तो जनरल प्रूफ करेंगे, किसके लिए, किसी भी इंटरवल या बेसिकली सेट के लिए, ठीक है, ओपन सेट के लिए बेसिकली, ठीक है, कि भाई हमारे पास जैसे ओपन इंटरवल 0 से 1 है, ओपन इंटरवल 0 से 2 हो जाए, 1 से 2 हो जाए, 0 से 5 हो जाए। तो इस तरीके से जितने भी हमारे ओपन इंटरवल्स होंगे उनको हमें क्या करना है भाई, अनकाउंटेबल प्रूफ करना है, ओके। तो क्या कुछ करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले जनरल प्रूफ की आपसे बात करते हैं। तो जनरल प्रूफ, ठीक है, जनरल प्रूफ ये आपको काफी बुक्स में भी मिल जाता है और बेसिकली किया हुआ है, काफी लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम लोग इसको थोड़ा से और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं, ओके। तो देखो भाई हम लोग क्या करेंगे, तो बेसिकली अनकाउंटेबल प्रूफ करने के लिए या तो आप डायरेक्ट कोई बाइजेक्शन बता दो भाई कहां से, रियल नंबर से, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे तो कहेंगे नहीं कि भाई मैं तो बाइजेक्शन मुझे तो बाइजेक्शन मिल नहीं इसलिए हो गया, नहीं। हम लोग बेसिकली जब प्रूफ करते हैं तो या तो हम एक बाइजेक्शन देते हैं रियल नंबर से, ठीक है, या फिर हम लोग क्या करेंगे, हमेशा इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट कि जो हमारा इंटरवल है 0 से 1 इज काउंटेबल, ओके, लेट कर लिया हमने कि हमारा जो ओपन इंटरवल 0 से 1 है ये कैसा है, काउंटेबल। नाउ अब बात करते हैं कि भाई काउंटेबल है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक मैपिंग होगी अगर काउंटेबल है तो, ठीक है, और जो मैपिंग होगी वो सभी एलिमेंट, जो ओपन इंटरवल 0 से 1 के सभी एलिमेंट को कवर कर पा रही होगी। और वो मैपिंग हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, बेसिकली एक जनरल एक इनफाइनाइट सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं जो कि नेचुरल नंबर 1 से 1 2 3 और इनसे रिलेट करती है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहली बात 0 से 1 जो ओपन इंटरवल होता है इसके जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी नोटेशन कुछ इस तरीके से होती है, 0 1 2 3 अप टू दिस वन, ओके। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब यहां पे जब आप ये जो सीक्वेंस लेके चल रहे हो, ठीक है, या फिर आप लोग जो इसके अंदर एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हो, तो वो मैपिंग आपको किन नंबर्स पे डिफाइन करनी है, तो वो मैपिंग आपको डिफाइन करनी है इर्रेशनल नंबर्स पे। और इर्रेशनल नंबर्स की कुछ, और इर्रेशनल भी और मे भी जो हमारे पास रिपीटिंग एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ओके, जो कुछ इस तरीके से होता है ना हमारे पास 0 to 5 और बेसिकली बार, ठीक है, ओके ओके। सो तो हम लोग इस टाइप के नंबर लेके चलेंगे, इसमें कोई ऐसा नहीं, कोई बेसिकली रैशनल नंबर में बिल्कुल नहीं लेके चलने वाला, ठीक है। तो हमारे पास मान लेता हूं A1 जो एलिमेंट है वो कुछ इस तरीके से 0 1 2 3 4 5 6
और अप टू चलता जाएगा। तो एक नंबर है जो 0 से 1 के बीच में। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूं तो सेकंड नंबर हो जाएगा 0.1 और कोई भी इससे डिफरेंट वैल्यूज। तो बेसिकली आप इसको किसी पोजीशन को चेंज कर दो, उससे भी डिफरेंट एलिमेंट कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। लाइक यहाँ पे आपने 3 कर दिया, यहाँ 1 कर दिया, 2 0 1 5 1 कुछ भी लाइक, और ये फिनिश नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, A3 लिखते हैं 0 पॉइंट, यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे 5 1 2 3 5। और इस तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, n जो एलिमेंट्स है मेरे पास, ठीक है, nth एलिमेंट जो कि है 0.2101101 कुछ भी लिख सकता हूं मैं अपने पास, लेकिन वो हमेशा एक जो नंबर लेके चलूंगा मैं यहाँ पे 798, और यहाँ पे और लिख देता हूं 13598 ठीक है। ये nth एलिमेंट और ये हमारी सीक्वेंस जो है एलिमेंट्स की चलती जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक मैपिंग डिफाइन कर ली है। 1 नेचुरल नंबर 1 इससे मैप हो रहा है इस नंबर से, 2 इससे मैप हो रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, यहां पे मेरे पास f ऑफ जो हमारा f जो मैपिंग है वो नेचुरल नंबर से और 0 से 1 पे मैंने डिफाइन की। और किस तरीके से की है, f ऑफ जो हमारे नेचुरल नंबर्स है उसको मैं लिख देता हूं n यहां पे, और ये किस पे जा रहा है, a n पे जा रहा है, ठीक है। एक मैपिंग डिफाइन कर दिया मैंने यहां पे इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे। बट अब बात करते हैं, क्या ये जो बाइजेक्शन है, ठीक है, जो हमने डिफाइन किया है, क्या ये सारे एलिमेंट कवर कर पा रही है इसके, ठीक है। तो हमने तो मान लिया इसके सारे कवर कर रही थी, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे अनकाउंटेबिलिटी मतलब कॉन्ट्रडिक्शन लाने की। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इस इंटरवल में एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करवाना है जो कि इस मैपिंग में एग्जिस्ट ना करे। इस मैपिंग के एलिमेंट बेसिकली जो ये नंबर्स आ रहे हैं इनसे डिफरेंट हो जाए, ठीक है। और इस तरीके के प्रूफ के लिए हम जनरली हमेशा एक आइडिया यूज करेंगे कि हम लोग एक जो नया एलिमेंट ऐसा लेके आएंगे जो इसमें नहीं होने वाला, बेसिकली इसमें कहीं तक भी नहीं होने वाला। और वो कहां से आएगा, देखो क्या करना है आपको भाई, 0 पॉइंट है तो आपको 0 पॉइंट तो करना ही है, ठीक है ना। वो देखो इसके पास, हमारे पास मान लेता हूं जो आपके पास यहाँ पे B1, यहाँ पे B2, ये B3, और ये भी बेसिकली एक इरेशनल नंबर ही मैं लिखने वाला हूं, इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, ओके। सो अब इसको कंस्ट्रक्ट करने का आइडिया क्या होता है, तो कंस्ट्रक्ट करने का जस्ट आइडिया ये होता है कि भाई हमारे पास जो ये B1 है ना, ठीक है, और जो B2 इस तरीके से जो जा रहे हैं, तो आप क्या करो, ईच BI के लिए, ठीक है, कि जो हमारी ये जो BI है ना उसमें जाओ, और जो ith एलिमेंट है उसका उसी पोजीशन के, हम इनको बात करने वाले हैं, दिस इज आवर फर्स्ट पोजीशन, ith बेसिकली फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, और ऐसे ऐसे हम लोग जाएंगे, ठीक है, हर एक के अंदर। तो मैं क्या करने वाला हूं, जैसे हमारे पास ये BI है तो मैं फर्स्ट सीक्वेंस के पास जाऊंगा और उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है 0 के बाद वाला, ठीक है, उसको जस्ट चेंज करके आऊंगा। अब यहाँ पे जैसे 1 है, फर्स्ट मैंने फर्स्ट पोजीशन में गया और यहाँ पे कौन है 1, तो इसको जस्ट चेंज कर देना है मेरे को, चाहे कुछ भी लिख देना इसकी जगह, लेकिन जस्ट चेंज कर देना। कुछ भी लिखने का मतलब आप यहाँ पे 0 से लेके और 9 तक की कोई भी डिजिट लिख सकते हो। तो मान लेता हूं मैंने इसको लिख दिया 0, ओके। नाउ जैसे हमारा सेकंड एलिमेंट की मैं बात करूंगा, तो सेकंड जो एलिमेंट है वो सेकंड सीक्वेंस जो है उसके सेकंड एलिमेंट से आप डिफरेंट करने वाले हो। तो लाइक 3 है, इसकी बजाय आप यहाँ पे मान लो 2 लिख देते हो, जस्ट चेंज कर देना, कोई भी 0 से 9 तक की कोई भी डिजिट आप चेंज कर सकते हो। A3 में थर्ड पोजीशन का एलिमेंट चेंज कर दोगे, तो थर्ड जो B3 है वो थर्ड जो A3 एलिमेंट है उसे थर्ड पोजीशन में डिफरेंट होने वाला है। यहाँ पे मैं चलो 5 लिख देता हूं 2 की बजाय। इस तरीके से जो हमारी nth पोजीशन होने वाली है, ठीक है, nth पोजीशन, तो हमारी जो nth एलिमेंट है इस मैपिंग का nth एलिमेंट, ठीक है, जहां पे नेचुरल नंबर का n मैप हुआ है, तो उसका nth जो एलिमेंट होगा, लाइक कर लेते हैं nth पोजीशन पे 5 लिखा हुआ है मैंने, तो हम उस 5 की बजाय nth पोजीशन पे कुछ और लिख देंगे, 4 लिख देते हैं, और ये चलता जाएगा, ठीक है। तो हमने जो B एक्चुअली कंस्ट्रक्ट किया है वो देखो क्या किसी से मैच कर रहा है, कभी किसी से मैच नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट सीक्वेंस से इसलिए डिफरेंस हो गया क्योंकि ये एलिमेंट मैच नहीं करता, सेकंड सीक्वेंस से इसलिए डिफरेंट हो गया क्योंकि इसका सेकंड वाला एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, ठीक है, थर्ड से थर्ड वाला एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, फोर्थ से फोर्थ वाला। बेसिकली ये जो मैंने यहां पे B लिखा है, इसका जो BI एलिमेंट है, ठीक है, वो इस सीक्वेंस के हर एक, ये जो डेसिमल के बाद जो n नंबर्स हैं उसके ith एलिमेंट से हमेशा क्या लिख रहा हूं मैं, डिफरेंट, ith एलिमेंट ऑफ AI, ठीक है, और डेसिमल के बाद की बात कर रहा हूं मैं,
ठीक है। तो इसका मतलब ये जो बी एलिमेंट है इस सीक्वेंस में कहीं भी एक, और ये अप टू इंफिनिटी चलता ही जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट हो गया। तो मैं यहां से कह सकता हूं जो बी है वो इस सेट में नहीं है हमारे पास, ठीक है, जिसको मैंने यहां पे ए सेट लिखने की कोशिश की थी। तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और बेसिकली 0 to 1, इसका आइडिया तो यही है, क्योंकि 0 से 1 में मैं ये सब मान के चल रहा था, तो इसको मैंने ए सेट माना था जो कि ये सब था। लेकिन मैंने एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट किया जो 0 से 1 के बीच में तो है, सॉरी 0 से 1 तो है, लेकिन जो ये मैंने मैपिंग करते टाइम जो सेट तैयार किया था उसके अंदर नहीं है, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास हमने मैपिंग डिफाइन की थी इसमें कुछ एलिमेंट फिर भी छूट रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये सेट जो काउंटेबल मान के चले थे, बेसिकली जो मैपिंग हम मान के चले थे, ये बाइजेक्शन नहीं है, बेसिकली ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो अगर ऑन टू नहीं है तो मतलब बाइजेक्शन नहीं है, तो यहां पे ऐसी कोई बाइजेक्शन मैं कर नहीं पाऊंगा, तो इसको मैं काउंटेबल नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए हमारा कैसा हो गया, अनकाउंटेबल, ठीक है। नाउ हम लोग एक स्मॉल, अब देखो सेकंड प्रूफ की बात हम आपसे कर लेते हैं। और जो सेकंड प्रूफ है उसके लिए हम लोग जस्ट आपको देने वाले हैं एक मैपिंग, और वो 0 से 1 इंटरवल के लिए हमने डिफाइन की है कुछ इस तरीके से। तो ये कहता है भी देखो हमारे पास बेसिकली मैंने अभी बताया था, अगर अनकाउंटेबिलिटी आप करना चाहते हो डायरेक्ट प्रूफ, तो आप क्या करो, जो रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है, उससे हमारा जो इंटरवल 0 से 1 है, ओके, हमारा जो रियल इंटरवल 0 से 1 है, इस पे एक मैपिंग डिफाइन कर दो, और जिसको हम क्या प्रूफ कर देंगे, बाइजेक्शन। ओके, नाउ वो डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा आपसे आइडिया डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हमारे पास देखो, जो हमारे पास मैपिंग होती है एफ, ठीक है, कहां से कहां, माइनस, बेसिकली मैपिंग की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान देना। और वो मैपिंग है मेरे पास आर से और ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। और ये जो मैपिंग की बात कर रहा हूं, ये मेरी मैपिंग रहने वाली है f of x is equals to tan inverse x, ठीक है। और ये मैपिंग हमारे पास क्या होती है भाई, हमेशा एक 1-1 एंड ऑन टू मैपिंग होती है, ठीक है, ओके, क्योंकि इनवर्स, ओके, इसको हम डिस्कस नहीं करें आपसे। नाउ अब बात करते हैं, हमें ये मैपिंग नहीं चाहिए, हमें तो इसकी बजाय ओपन इंटरवल 0 से 1 बनाना है। तो अब देखो ओपन इंटरवल 0 से 1 बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली इस मैपिंग को मैं कुछ चेंज किए जा रहा हूं, ठीक है। तो अभी देखो अगर मैं डायरेक्ट ये मैपिंग यूज करता हूं तो आंसर कहां से कहां आते हैं, -π/2 से और π/2, ठीक है। और अगर इस मैपिंग में मैं π/2 ऐड कर दूं तो जो मेरे आंसर्स आएंगे वो कहां से आएंगे, जो -π/2 से 0 तक के नंबर रहेंगे वो सारे π/2 और एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या रहेंगे, और बेसिकली ये जो ओके, क्लियर ये बात, ओके। जैसे हम, और ये π/2 हमारे पास ओपन में ही ध्यान रखना, तो -π/2 से π/2 तो सारे पॉजिटिव क्वांटिटी देने लग जाएंगे, तो मैं इनको बोल सकता हूँ ये 0 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। -π/2 इसमें है नहीं, सो π/2 जब आप ऐड करोगे तो हमारे पास 0 तो होने वाला नहीं है, तो 0 भी ओपन हो गया, ओके। और π/2 में जब π/2 लास्ट फाइनली ऐड होगा तो बेसिकली पाई हो जाना चाहिए, लेकिन ये π/2 हमारे इंटरवल में आता नहीं है, इसलिए वो इंटरवल हो गया पाई। तो हमारे पास जो ये मैपिंग है f of x जो कि है tan इनवर्स x प्लस π/2, ये जो मैपिंग है ये बेसिकली कहां से कहां हो गई, जो मैपिंग है ये मेरी कहां से कहां हो गई, r से और ओपन इंटरवल 0 से π, ठीक है, जो कि अगेन बाइजेक्शन है। हम थोड़ा और चेंज करते हैं, 0 से π को हम 0 से 1 बनाना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, इस मैपिंग को कंप्लीटली पाई से डिवाइड कर दिया। तो जैसे आप हर एक वैल्यू को पाई से डिवाइड करोगे तो ये जो आंसर है ये बेसिकली सारे के सारे, अगर मैं रेडियन की आपसे बात करता हूं तो सारे के सारे पाई के टर्म्स में लिखे जाएंगे। तो अब जब पाई से आप डिवाइड करोगे तो 0/पाई तो 0 रहेगा, और पाई तक लास्ट में 1, तो ओपन इंटरवल 0 से 1। तो हमारे पास एक्चुअली एक मैपिंग डिफाइन हो गई है, और जो ऑलरेडी कैसी है 1-1 तो बेसिकली बाइजेक्शन। तो हमारे पास जो मैपिंग है f(x) tan इनवर्स x प्लस π/2/π, ठीक है। और ये मैपिंग जो कहां से कहां डिफाइन हो गई है हमारी r से और 0 to 1, जो कि कैसी है भाई, हमारे पास एक बाइजेक्शन है, बाइजेक्शन बिटवीन रियल नंबर टू 0 to 1। और जैसे मुझे अगर रियल नंबर से एक बाइजेक्शन मिल जाती है तो मैं क्या कह सकता हूं, ये हमारे पास रियल नंबर अनकाउंटेबल है, तो ये भी हमारे पास अनकाउंटेबल हो गया, कौन, 0 से 1, ठीक है, ओके। सो आज हम लोगों ने ये जो दो प्रूफ डिस्कस किए ये ओके